₹5,000 से 10,000 फ़ोन की सबसे बड़ी जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम होती है 4-6 महीने के बाद फ़ोन बहुत स्लो हो जाते हैं और फ़ोन बहुत हैंग करते हैं। हुँ। उसका 2 रीज़न्स है। मैं सारे सब चीज़ को ब्रांड को ब्लेम नहीं करूँगा, बट कंज़्यूमर्स को भी ये अवेयरनेस होना थोड़ी ज़रूरी है कि रैम और रोम के अंदर आपको रोम को फ्री भी रखना पड़ेगा कि रैम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मतलब बेसिकली ऐप्स ओपन करने के लिए आपको फ़ोन को फ्री भी रखना पड़ेगा। थोड़ी जगह देनी पड़ेगी कि ब्रीथिंग स्पेस हाँ, थोड़ी कि मिले। ऐप्स ओपन हो सके, क्योंकि कोई भी नए लेटेस्ट ऐप ओपन होते हैं, तो उनको स्पेस चाहिए रहती है। हेंस इसमें हमने एक्सपेंडेबल रैम दिया हुआ है एंड एक्सपेंडेबल अप टू 1 टीबी दिया हुआ है। व्हिच मीन्स कि प्रॉब्ली जो लाख-लाख रुपए के फ़ोन के अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरीज़ आते हैं, इसके अंदर ये दोनों फ़ोन के अंदर 1 टीबी एक्सपेंडेबल है, इंक्लूडिंग 5000 और 10,000 रुपीज़ फ़ोन में भी 1 टीबी एक्सपेंडेबल मेमोरीज़ है। ओके, सो स्लो होने या फिर हैंग होने की समस्या लोगों को नहीं होगी। और आप जो यूज़र्स के बारे में बता रहे थे, लाइक मैं चाहूँगा कि आप वो ही बता दें सो दैट यूज़र्स भी अवेयर रहें इस बात से कि वो क्या ना करें तो फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो आप बता दें। आप अनवांटेड पिक्चर्स अगर सेव करते रहोगे, तो कभी ना कभी तो मेमोरी फुल होगी। आपको वो डिलीट करके आपको मेमोरीज़ खाली तो रखनी ही पड़ेगी वैसे। और अगर आप उसके बाद अगर फ़ोन स्लो हो रहा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मिनिमम आज के दिन में विद एंड्रॉयड 15 464 का रैम रोम होना बहुत ज़रूरी है। 4 जीबी रैम और 64 जीबी रोम इतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और साथ में एक्सपांडेबल रैम रोम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो ही आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम मैं आपके यूज़र्स को ये तो डेफ़िनेटली बताना चाहूँगा कि अनवांटेड पिक्चर्स, गैलरीज़ ये सारी चीज़ को डिलीट रखें। आपके फ़ोन को थोड़ा स्पेस दीजिए, क्योंकि आज के दिन में जितने भी नए ऐप्स आते हैं, वो ऐप्स के वो 5G के हिसाब से वो लोग अपडेट करते हैं, तो आपके ऐप्स की साइज़ बड़ी होती है और उनको ओपन करने के लिए उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है। और अगर स्पेस नहीं होगा तो वो स्लो होगा तो आपको लगेगा कि फ़ोन स्लो है, बट प्रॉब्ली क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं है, उसके वजह से वो स्लो ओपन हो रहा है वैसे। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न। एक आपका रैम रोम हो सकता है कि आपका रैम और रोम दोनों आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और एक्सपांडेबल नहीं है। सेकेंडली आपके अंदर मेमोरी में स्पेस नहीं है। सो यू हैव फ़ो टू फिगर आउट। राइट। कैमरे के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ, बिकॉज़ मैंने टेस्ट किया है इस फ़ोन को। प्राइमरी कैमरा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इट्स वेरी इम्प्रेसिव 50 मेगापिक्सल कैमरा आउटडोर में स्पेशली। तो आप थोड़ा-सा और जानकारी दें कैमरे के बारे में। दोनों फ़ोन या 50 मेगापिक्सल डुअल एआई कैमराज़ है। ₹5,000 में एटलीस्ट ऑनेस्टली ये तो मैं बता सकता हूँ कि ₹5,000 में मैंने 50 मेगापिक्सल वाले फ़ोन्स तो नहीं देखे हैं। सो और दैट्स 5 हो या ये 5G में भी 50 मेगापिक्सल डुअल कैमराज़ है। सो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें भी मेगापिक्सल के वॉर में मैं आपके यूज़र को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी मेगापिक्सल के चक्कर में फ़ोन ना खरीदें सिर्फ। बिकॉज़ आज के दिन में एआई, जनरेटिव एआई आपकी इमेजेस को कितने भी मेगापिक्सल पर इंच हो आपका, दे कैन क्रिएट अ बेटर इमेज आउट ऑफ इट। तो डेफ़िनेटली एक कैमरा का एक स्टैंडर्ड लेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला 50 मेगापिक्सल है, पर अगर आपको कल उठ के कोई बोले कि बेसिकली येस, यही फ़ोन मैं आपको 50,000 में बेचूँगा बिकॉज़ आई हैव गॉट 60 मेगापिक्सल कैमरा, तो आई थिंक यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आज के दिन में कैमरा का जो सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग है, वो मोर इम्पोर्टेंट है देन द हार्डवेयर। हार्डवेयर तो आप किसी से भी खरीद के लगा सकते हो, पर उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग करना है, जैसे आपने बताया कि 50 मेगापिक्सल ये जो कैमरा है, इसको हमने ट्यून किया हुआ है। इसको हमने ट्यून किया हुआ है इंडिया के 30,000 40,000 रुपए के फ़ोन के साथ में स्टैंडर्ड मैच करके, व्हिच मीन्स कि जो 30,000 40,000 के रुपए के जो फ़ोन के कैमरा के क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स और आउटपुट है, वो हम कैसे उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सकें एंड कंज्यूमर को वो आउटपुट दे सके, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। सो सॉफ्टवेयर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अलोंग विद द हार्डवेयर। मैं इसको हार्ट एंड सोल बोलता हूँ, व्हिच इज़ एचएनएस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के दिन में, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट? कैमरा पॉइंट ऑफ क्योंकि व्यू। नॉर्मल तो सॉफ्टवेयर से होता है। एंड देन जाते-जाते एक चीज़ और पूछूँगा, क्योंकि 5,000 या फिर ₹10,000 के फ़ोन जो होते हैं मार्केट में, बैटरी को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? उन सेगमेंट के स्मार्टफ़ोन के बारे में और अपने फ़ोन जो एआई प्लस का 2 फ़ोन है, दोनों आपका फ़ोन्स के बारे 50,000 रुपए वाले फ़ोन में भी लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ है और 5,000 वाले फ़ोन में भी लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ है और 5,000 एमएएच की बैटरीज़ है। आप उसको स्लिम करके आप अलग से प्रमोट कर सकते हो, या आप उसको जैसे प्रमोट करना है। आपने ये फ़ोन पकड़ के देख लिया है, इसका वेट इज़ वेरी लेस, व्हिच मीन्स इज़ अराउंड 180-190 ग्राम्स के बीच में है। में? आजकल तो 250 ग्राम के फ़ोन बन रहे हैं। मतलब नहीं रिसेंटली काफ़ी लाइट, बट ये तो उसके मुकाबले काफ़ी लाइट वेट है। बट मैंने रिसेंटली देखे हैं, काफ़ी सारे फ़ोन्स, काफ़ी भारी फ़ोन लॉन्च आई किए जा एग्री। रहे हैं यहाँ।
दिस इज़ डेफिनेटली लेटेस्ट फ़ोन, बट मैं दूसरे को भी डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा। मैं आजकल बड़ी-बड़ी बैटरीज़ के भी फ़ोन्स आते हैं। पतले फ़ोन्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यूज़र्स को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका 5000 एमएएच ये जो बैटरी लाइफ़ है, आपके लिए वो 5 से 7 दिन ईज़िली चल सकता है ऑन अ नॉर्मल डे टू डे यूज़। 5 to 7 days. यस, बड़ी बैटरी एक मार्केटिंग गिमिक है, ये आपकी नीड है। आप एक बार वो चेक कीजिए। आपका पर्पस क्या है वो चेक कीजिए। जैसे मैंने बताया कि ये आपके लिए फ़िलहाल कनेक्शन टू कनेक्ट विद पीपल इज़ वन ऑफ द नीड। कैमरा अच्छा होना एक नीड है। आपका अच्छी बैटरी लाइफ होना एक नीड है। अच्छा डिज़ाइन होना वो एक नीड है। आई थिंक दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और उसके ऊपर के जो भी है, इज़ इट योर नीड और इट इज़ मोर ऑफ योर एस्पिरेशन, वो देखना बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स को खरीदने से पहले। सो ये जो 5000 की जो बैटरी है वो लिथियम, जैसे मैंने आपको बताया लिथियम पॉलीमर, एवरीबडी यूजेस द सेम सेल्स। लिथियम पॉलीमर के ही सेल्स हो गए, और उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट किए जाते हैं कि बैटरी की लाइफ साइकिल्स कितनी है। 800 साइकिल चार्ज की है, 1000 साइकिल की चार्ज है, क्या साइकिल चार्ज है। सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिथियम पॉलीमर के 800 साइकिल की चार्ज की बैटरी ले रहे हैं कि 1000 साइकिल की चार्ज की बैटरी ले रहे हैं। एंड विदाउट दैट देयर इज नो डिफरेंस। आपका 5000 का फ़ोन है या 50,000 का फ़ोन हो, है बैटरी सेम सेम लिथियम पॉलीमर बस। सॉफ्टवेयर अपडेट कितने सालों तक देंगे? मेजर 3 एंड इयर्स। माइनर? 3 साल, एंड देन पैच Software patches for 3 years. 3 Yes. years, Yeah. एंड आफ्टर दैट? Software patches will continue to go, but अच्छा, yes, पैचेस मिले ना patches सॉफ्टवेयर will तो। continue to. आप हाँ. थोड़ा-सा एक बार एक्सप्लेन कर दें लोगों के लिए कि अगर सॉफ्टवेयर अगर पैचेस नहीं मिलेंगे तो फ़ोन को कितना प्रॉब्लम हो सकता है? पैच क्यों ज़रूरत है? सॉफ्टवेयर पैच जो पैचेस, आते हैं, व्हाई? सॉफ्टवेयर व्हाई दे आर पैचेस, वेरी इंपॉर्टेंट? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता है यूज़र्स को कि अगर सॉफ्टवेयर पैच, क्योंकि वो लोग वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है या उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो सॉफ्टवेयर पैच अपडेट नहीं करते। पर सॉफ्टवेयर पैच अपडेट नहीं होने के कारण से बहुत सारे नए ऐप्स ओपन नहीं हो पाते, या आपका फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, बिकॉज वो ऐप्स परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे विद द न्यू एटमॉस्फेयर या न्यू उन्होंने जो अपडेट्स दिए हुए। सो टू मेक श्योर कि वो सारे हो, आपको सॉफ्टवेयर पैचेस और वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड वी विल कंटिन्यू टू सेंड द सॉफ्टवेयर पैच अपडेट्स टू द और इन कम्युनिटी। फ्यूचर कुछ नए और ऐप्स ऑन द टॉप ऑफ इट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? बिकॉज मैं सर्च कर रहा था कि आई प्लस के नाम से कोई और ऐप्स हो, बिकॉज ऑलमोस्ट इट फील्ड लाइक स्टॉक एंड्रॉयड। इट इज़ नॉट स्टॉक एंड्रॉयड। यस, आई वांट टू मेक इट एस, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कन्वीनियंस को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं वो ऐप्स डालूँगा जो कंज्यूमर के बेनिफिट्स की हो, और मैं वो डालूँगा कि जिसके अंदर ब्लोटवेयर्स ना हो। मुझे कंज्यूमर्स के मोनेटाइज करने के लिए मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ब्लोटवेयर मैंने एक भी नहीं रखा हुआ है। ब्लोटवेयर से होता क्या है कि आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। अच्छा, ब्लोटवेयर से कंपनियां कैसे फायदा कमा लेती हैं? मतलब एक एक सॉफ्टवेयर इट्स वेरी इजी, बट टू आप लोगों को इजीली बता दो कि किस तरीके से कंपनियां बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दे करके, बहुत सारे ऐप्स दे करके, क्योंकि आपने फ़ोन सेटअप किया और आपने पाया कि 10 ऐप्स पहले से ही अननेसेसरी ऐप्स जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, मे बी आपको इंस्टॉल करना हो तो आप कर ही सकते हैं, बट उससे कैसे कंपनियां पैसा कमाती हैं? इट्स वन ऑफ द वे ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो ऐप्स के लिए, क्योंकि अगर आपके अंदर फोर्स इंस्टॉल्ड है और अगर आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो, उसको हम लोग ब्लॉटवेयर बोलते हैं। आइडियली द थिंग्स विच आर फोर्स ऑन योर फोन और जिसको आप डिलीट नहीं कर पाओ, उसको ब्लॉटवेयर बोलते हैं। और मैं उसको भी ब्लॉटवेयर बोलता हूँ जिसको आप डिलीट कर सकते हो। मैं वही बोलने वाला था कि मैं राइट, तो उसको ब्लॉटवेयर ही कहूंगा जो डिलीट कर पाओ, बट ऑलरेडी आपके फ़ोन ऑलरेडी में वो फ़ोन मिल के रहे हैं अंदर है। प्री सो इंस्टॉल्ड। ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जिसके वजह से बेसिकली ऑन पुश आपको मोनेटाइजेशन होता है फॉर द ब्रांड्स। एवरी ब्रांड डज इट। तो इसके अंदर फिलहाल तो ज़ीरो नो ब्लॉटवेयर्स है। एंड एट द सेम टाइम वो हर ऐप्स इज़ अ मोनेटाइजेशन टूल फॉर ऑल द ब्रांड्स, कि अगर आप कोई ऐप्स के साथ कुछ कर रहे हो, पर इसमें सिर्फ इतना देखना रहता है कि आपका कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कितना ख़राब हो रहा है। जैसे मुझे पता है कि आई डू नॉट वांट टू नेम एनी ब्रांड, पर 2018 में ऐसे सारे एड्स दिखाए जाते थे कंज्यूमर्स को, क्योंकि वो जैसे हम लोग उनको N-1 स्क्रीन बोलते हैं। N-1 मतलब आपका जो लॉक स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्रीन है, उसको N-1 स्क्रीन बोलते हैं। N-1 स्क्रीन के ऊपर जो भी एड्स आती है, वो भी एक मोनेटाइजेशन टूल है। ब्लोटवेयर्स भी एक मोनेटाइजेशन टूल है। सो देयर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स वेयर यू कैन मोनेटाइज इट फॉर द ब्रांड्स। बट इसमें मोनेटाइजेशन इज़ नॉट एन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि आप ब्लाइंडली मोनेटाइजेशन के चक्कर में आप किसी को भी कोई भी ऐड फ्लैश कर रहे हो, व्हिच इज़ नॉट रेलेवेंट टू देम। बी, आप वैसे ऐप्स डाल रहे हो विच यू नो दैट दे आर नॉट गुड फॉर योर कंज्यूमर्स। आप अपने कंज्यूमर्स को तो जान ही रहे हो कि मतलब कौन खरीद रहा है, तो उनको आप फोर्सफुली वो ऐप्स देके आप, मतलब मोनेटाइजेशन इज नॉट देयर। सो आपका एक्सपीरियंस
कंट्रोल करना वो ब्रांड के हाथ में है, और उसको कितना मोनेटाइजेशन करना है. आई एम अगेन सेइंग मोनेटाइजेशन इज नॉट रॉन्ग. प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन you monetize over the experience of a consumer.